स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फुल ट्रेलर लीक होने के बाद अब जो नया प्लॉट लीक सामने आया है वो ऑनेस्टली काफी ज्यादा हैवी और डार्क लग रहा है। स्टोरी डायरेक्ट कंटिन्यू हो रही है स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट के बाद से, जहां पीटर पार्कर प्रैक्टिकली दुनिया से मिट चुका है। लोग स्पाइडरमैन को तो जानते हैं, लेकिन पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस मूवी का सबसे बड़ा थीम अकेलापन और आइसोलेशन है। पीटर बस स्पाइडरमैन बन के जी रहा है, दिन रात क्राइम फाइट कर रहा है और अंदर ही अंदर एमजे और नेड के लिए अपना एक कन्फेशन नरेट कर रहा है जो वो कभी उन्हें बोल ही नहीं पाता। उसे लगता है कि एमजे और नेड उसके बिना ही ज्यादा सेफ और हैप्पी है। ट्रेलर में भी ये हिंट दिया गया है कि जहां पीटर खुद से बोलता है कि स्पाइडरमैन बनने के लिए उसे अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। इस प्लॉट लीक का सबसे शॉकिंग पार्ट तब आता है जब रिवील होता है कि एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड है और वो एमसीयू के लिए नया होने के बावजूद भी एक बहुत ही फेमिलियर नाम है, हैरी ऑसबॉर्न। बहुत सारे फैंस बोल रहे होंगे कि फाइनली अबाउट द टाइम, क्योंकि कॉमिक में ये एंगल पहले से एग्जिस्ट करता है। पीटर दूर से एमजे को देखता है, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, जो उसके अकेलेपन को और भी डीप कर देता है। इसी बीच एक मोन्टाज होता है जहाँ स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क के मिड लेवल विलन से फाइट कर रहा होता है। बूमरैंग, राइनो, कैमेलियन जैसे कैरेक्टर्स। सिटी स्पाइडरमैन को हीरो मानती है, लेकिन डीओडीसी उसे एक अनकंट्रोल्ड एसेट समझती है, जिसे मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। स्टोरी यहाँ से और भी डार्क हो जाती है जब पीटर के पावर अनस्टेबल होने लगते हैं। स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ उसकी वेबिंग कभी कभी ऑर्गेनिक हो जाती है, उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है और बॉडी में डिस्टर्बिंग चेंजेस दिखने लगते हैं। ये वही पॉइंट है जो कुछ इनसाइडर पहले से हिंट कर रहे थे। प्लॉट लीक के अकॉर्डिंग इस क्योस के बीच एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसे लोग जैन ग्रे मान रहे हैं, जो डीओडीसी से भाग रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट है। डीओडीसी म्यूटेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो फ्यूचर म्यूटेंट सागा का क्लियर सेटअप है। पनिशर भी इसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है और जीन को प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे जाकर रिवील होता है कि टॉम स्टोन सिटी को अनस्टेबल रखना चाहता है क्योंकि डर और क्योस से उसका प्रॉफिट होता है। वो स्कॉर्पियन को फ्री करवाता है और एक मैसिव कॉन्वे अटैक होता है, जिसका लीक सेट फुटेज ऑलरेडी इंटरनेट पे आ चुका है। स्पाइडरमैन और पनिशर मिलकर फाइट करते हैं, लेकिन पीटर की पावर फिर से उसे धोखा दे देती है और स्कॉर्पियन भाग निकलता है। पीटर की कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो हेल्प मांगने के लिए ब्रूस बैनर के पास जाता है। ये भी ट्रेलर के डायलॉग से मैच करता है, जहाँ वो प्रोफेसर बैनर आई नीड योर हेल्प बोलता है। स्ट्रेस का डोमिनो इफेक्ट यही रुकता नहीं है, बल्कि ब्रूस खुद प्रेशर में आकर एक नई हल्क पर्सनैलिटी अनलीज कर लेता है, जिसे लीक में ग्रे हल्क बोला गया है। हल्क न्यूयॉर्क में तहलका मचा देता है। जीन ग्रे अपनी साइकिक एबिलिटी से बैनर को काम करती है, लेकिन उस मोमेंट पर पीटर कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और मैन स्पाइडर जैसी हॉरिफाइंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां उसकी ह्यूमन साइड ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। एंड में जीन पीटर को मेंटली एंकर करती है और उसे ये रियलाइज करवाती है कि सिर्फ स्पाइडरमैन बनना काफी नहीं है, पीटर पार्कर भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पाइडरमैन का होना। ब्रूस एक सीरम बनाता है जो पीटर के म्यूटेंट को स्टेबलाइज करता है। मूवी के एंड में पीटर फाइनली एमजे के सामने आता है, हैरी ऑसबॉर्न के प्रेजेंस के बावजूद भी, और उसे सब कुछ बता देता है, नो वे होम से लेके अब तक का पूरा ट्रुथ। पोस्ट क्रेडिट सीन में सिम्बायोट टीज दिया गया है, जो डायरेक्टली एवेंजर सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होता है। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही है कि स्पाइडरमैन का फ्यूचर एवेंजर डूमसडे से पहले डिसाइड हो चुका है। ये सब एक प्लॉट लीक है, इसलिए ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना जरूरी है, लेकिन ट्रेलर लीक, सेट फोटोज और इनसाइडर इन्फो के साथ काफी चीजें मैच हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या तुम लाइव एक्शन स्पाइडरमैन देखने के लिए रेडी हो, और क्या ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सबसे डार्क चैप्टर होने वाला है? ऐसी और भी लीक, ब्रेकडाउन और मार्वल क्योस के लिए सी एक्सपोज को फॉलो करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।